हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक न्यू वीडियो में। जहाँ पर आपको देखने की मिलेगा कि जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है उसके लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसा स्ट्रैटेजी बनाना है, उसके बारे में हम पूरा बात करेंगे आज। क्या रहेगी वैकेंसी, कैसी एलिजिबिलिटी रहेगा, सिलेबस के बारे में सब कुछ आज आपका डाउट जो है क्लियर होने वाला है। तो देखिए, पहली बात हम फर्स्ट जो बात करने वाले हैं वो वैकेंसी को लेके हम बात करेंगे कि क्या वैकेंसी रहेगी, कौन सा कितने वैकेंसी आने वाली है, कब आएगी वैकेंसी, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करना है कि एलिजिबिलिटी जो रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहना है। क्योंकि हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि जो हमारा रेलवे फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है वहाँ पर डी फार्म वालों को एलिजिबल जो था उसको वहाँ से हटा दिया गया है। समझ रहे हो ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि सिलेबस के बारे में, क्या रहेगी सिलेबस, कैसी सिलेबस रहेगा, कहाँ से पढ़ाई करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इम्पोर्टेंट क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन सा सिलेबस रहेगा, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन हो कि कौन सा सिलेबस आने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कैसे प्रिपरेशन करना है, कहाँ से शुरुआत करना है, कहाँ मतलब कैसे पढ़ाई करनी है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट के बारे में कि क्या हमको मॉक टेस्ट देना चाहिए, मॉक टेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वैकेंसी को लेके हम बात करेंगे कि वैकेंसी क्या रहने वाली है, कहाँ कितना वैकेंसी आने वाली है। हाल ही में एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो ट्रिपल एससी को लेके, वो ट्रिपल एससी को लेके एक वैकेंसी आउट हुआ था जहां पर हमको देखने मिला है कि 1108 वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद हमने एक और नोटिफिकेशन देखा था ईएसआईसी के साइट से कि वहां पर भी 980, लगभग 980 वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। जो वैकेंसी आने वाली है वो लगभग 2-3 महीने के अंदर ही देखने को मिल जाएगा आपको। तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैकेंसी के बारे में तो बात हो गई। फिर हम बात करेंगे, सेकेंड टॉपिक हमारा क्या था कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। एलिजिबिलिटी को देखेंगे तो आप सभी ने देखा होगा कि रेलवे ने अभी के टाइम पे जो डी फार्म है, डी फार्म को वो अभी एलिजिबल नहीं किया है, मतलब वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वहाँ से हटा दिया गया है डी फार्म वालों के लिए। लेकिन अभी जो मैं जो ये बात कर रहा हूँ कि ये जो 1108 और ये 980 वैकेंसी आने वाली है, वहाँ पर डी फार्म वालों का एलिजिबिलिटी है। समझ गए हो गई, डी फार्म भी एलिजिबल है और बी फार्म भी एलिजिबल है। उसके साथ आपका जो मेन टॉपिक है, मेन जो है वो रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। रजिस्टर फार्मासिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी वैकेंसी क्या रहेगी, वैकेंसी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, वो क्लियर हो गया। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो सिलेबस को लेके कि सिलेबस क्या रहेगी और सिलेबस का कौन सा सिलेबस आएगा, नया वाला सिलेबस आएगा या पुराना वाला सिलेबस आएगा। तो देखो, सिलेबस जो है हमारा अभी जो है, अभी सिलेबस चेंज हुआ था। कौन सा सिलेबस आया था, हमारा नया सिलेबस आया था ER 2020। तो देखो बच्चों, अभी जो नोटिफिकेशन आया था उसके उसमें क्लियर मेंशन था कि जो नया सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन आने वाली है। आपका जो पुराना सिलेबस था 99-1 का, वो सिलेबस का नहीं आएगा। अभी जो नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना है। समझ गए। उसके बाद हम देखने सिलेबस के लोग के जितने भी बच्चों का मन में डाउट था कि पुराना से आएगा या नया सिलेबस आएगा, मैं आपको कंफर्म कर दूं कि अभी जो ईयर 2020 का सिलेबस आया था उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समझ गए। सिलेबस के बारे में आपका पूरा कंप्लीट हो गया। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगा उसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये कि आपने कुछ पढ़ाई किया नहीं होगा, फार्मेसी में कुछ ना कुछ तो पढ़ाई किया होगा ना, तभी जाकर आपका पेपर क्लियर हुआ है, फिर जाकर आपने रजिस्ट्रेशन किया है। समझ गए।
तो उसके हिसाब से आपको करना कुछ भी नहीं है, बस इतना करना है, जो भी है आपको जितना भी आपने पढ़ा है वो नोट से आपको उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। कुछ नहीं करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करने के साथ साथ आपको पी बाई क्यू का क्वेश्चन पेपर लगाना है। जितने भी पुराना पेपर था, पुराने एग्ज़ाम जो हुए हैं, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है, वो सबको लेके आपको उसको पूरा एनालिसिस करना है कि कैसे क्वेश्चन आता है, कहाँ से कौन सा मॉड्यूल है, मतलब कैसे क्वेश्चन का जो है पैटर्न कैसे रहता है, वो सब के बारे में आपको डीपली जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि मॉक टेस्ट क्या है। मॉक टेस्ट देना जरूरी है। देखो बच्चों, कोई भी एग्जाम, वो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, दोनों में चार चार का ऑप्शन रहेगा, एक क्वेश्चन राइट आंसर होगा जिसमें हमको टिक करना है, ऐसा ही आएगा ना। तो हमको मॉक टेस्ट देना इसीलिए ज़रूरी है कि हमारा जो माइंड है उसको हम सेटअप कर लेंगे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे ऐसा हमको जो है आंसर करना है, इतना टाइम में हमको क्वेश्चन को कवर अप करना है, इसीलिए मॉक टेस्ट ज़रूरी है। अगर मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं तो हमको जो टाइम मैनेजमेंट है, जो टाइम जो है वो हमको पकड़ में आएगा कि हमको नहीं ये 2.5 घंटे हो या 1 घंटे हो कि आधा घंटे में इतना क्वेश्चन तो हमको आंसर करना है। समझ गए? तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मॉक टेस्ट लगाना आपको मैं मानता हूँ कि मॉक टेस्ट लगाना सही होगा और आपको एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हम एक मेन टॉपिक में बात करेंगे कि जो फार्माकोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है, फार्माकोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है, इसको लेके थोड़ा सा मतलब बहुत सारे बच्चों के मन में जो है डाउट हो, मतलब कैसे याद रखे, इतना क्लासिफिकेशन है, याद नहीं रहता इसको लेके। देखो, मैंने पहले भी आपको बोला हूँ कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक को आपको टिक करना है। समझ गए? जो भी क्लासिफिकेशन आपको लगता है कि नहीं मुझे ये क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा है मुझसे, मतलब मैंने रट्टा है लेकिन याद नहीं रहता है, तो उसको करना कुछ नहीं है। वो क्लासिफिकेशन को लेके आपको एक लाइन में लिखना है। मतलब जैसे कि, तो देखो बच्चों, हम जो जनरल एनेस्थेसिया में 2 गैस यूज होता है, एक है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन कहाँ यूज होता है? जनरल एनेस्थेसिया में गैसियस की फॉर्म में। और जो क्लासिफिकेशन है उसके अंडर आता है गैसेस, गैसेस के अंडर आता है नाइट्रस ऑक्साइड एंड साइक्लोप्रोपेन। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक लाइन में लिख देना है कि नाइट्रस ऑक्साइड और साइक्लोप्रोपेन आर यूज्ड इन जनरल गैसेस फॉर्म इन क्या जनरल एनेस्थेसिया। तो हो गया। ऐसे ही हमको करना है। मतलब जो जो भी आपको क्लासिफिकेशन याद नहीं रहता कि नहीं ये क्लासिफिकेशन मुझे याद नहीं रहता है, तो उसको इसी तरह से कुछ लिख के आपको पढ़ना है। तो आगे बढ़िए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। अभी तो वैकेंसी आने वाली है। थैंक यू।